दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लैंड। सो आज की इस वीडियो में हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस से डील करेंगे। उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केसेस को भी देखेंगे जो कि लैंडमार्क होंगे और लेटेस्ट होंगे। इस एक्ट में टोटल 30 सेक्शंस दिए हुए हैं, तो हम एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं और किन में क्या प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। फिर सेकंड है सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट बताता है। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है एक्ट का। फिर है चैप्टर 2 जिसमें अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं। सेक्शन 5 है अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। सेक्शन 6 है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। सेक्शन 7 कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। सेक्शन 8 कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। सेक्शन 9 persons capable of giving in adoption. Section 10 है persons who may be adopted. Section 11 other conditions for a valid adoption. Section 12 effects of adoption. Section 13 में है right of adoptive parents to dispose of their properties. Section 14 है determining of adoptive mother in certain cases. Section 15 है valid adoption not to be cancelled. सेक्शन 16 डील करता है प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन। सेक्शन 17 है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। फिर है चैप्टर 3 जो कि मेंटेनेंस से डील करता है। सेक्शन 18 में है मेंटेनेंस टू वाइफ। सेक्शन 19 है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। सेक्शन 20 है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। सेक्शन 21 है डिपेंडेंट्स डिफाइंड। सेक्शन 22 में मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। सेक्शन 23 में है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 24 में है क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी हिंदू। सेक्शन 25 में है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 26 में है डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी। सेक्शन 27 है मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। सेक्शन 28 है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। सेक्शन 29 रिपील हो चुका है। सेक्शन 30 में है सेविंग्स। डेट ऑफ कमेंसमेंट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की 21 दिसंबर 1956 है। इसका प्रीएम्बल कंटेन करता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। तो बेसिकली ये एग्जॉस्टिव प्रोविजन नहीं है, एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। फिर है चैप्टर 1 जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से। तो शॉर्ट टाइटल जो है वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 डील करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो ये जो एक्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, इसको इन शॉर्ट हामा बोलते हैं। तो ये हिंदूज पे एप्लीकेबल होता है। और हिंदूज में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे, तो इंक्लूडिंग अ वैराशवा, अ लिंगायत एंड अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज। इनमें और इंक्लूड होते हैं बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। बट इनमें कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो वो मुस्लिम्स नहीं होते हैं, क्रिश्चियन नहीं होते हैं, पारसी नहीं होते हैं और ज्यू नहीं होते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में दिया है कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन किन्हें बोला जाएगा। पहला है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं बाय रिलीजन, तो वो चाइल्ड ऑटोमेटिकली हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हो जाएगा। फिर सेकंड है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, जिसके एक पेरेंट हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं बाय रिलीजन, और उसका ब्रॉटअप भी उस चाइल्ड का एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख से होता है, तो वो हिंदू कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हु हैज़ बीन अबेंडन्ड बोथ बाय हिज फादर एंड द मदर और हुज पेरेंटेज इज़ नॉट नोन एंड हु इज़ ईदर केस इज़ ब्रॉट अप एज अ हिंदू। तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो उसे भी एज अ हिंदू कंसीडर किया जाएगा। या कोई पर्सन है जो खुद को कन्वर्ट या रिकन्वर्ट करता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन में, तो उसे भी हम हिंदू कंसीडर करेंगे। सबसेक्शन 2 बताता है
कि जो हिंदू का एप्लीकेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि डिफाइन किए गए हैं आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन पे अप्लाई नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट ना कर दे। और ये जो 21B का क्लॉज था इसको 1962 में इंसर्ट किया गया था। अडॉप्शन is neither recognized under Mohammedan law nor by the Parsi law. It is recognized by Hindu law, but even in that system, by proof, custom, families or caste were prohibited to take a child in adoption. Effect was given to it by the court. नेक्स्ट है सेक्शन 3 जो कि डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है। इसमें वेरियस डेफिनेशंस दी हुई हैं जिनमें पहला है कस्टम्स और यूसेज। तो कस्टम क्या होते हैं? Custom, any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time। तो किसी भी उसको कस्टम या यूसेज होने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए जो कि बहुत टाइम से चला आता हो और वो उस लोकल एरिया, ट्राइब या कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ फैमिली में बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रोवाइडेड है दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू फैमिली इट हैज़ नॉट बिन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। बी में है मेंटेनेंस इंक्लूड्स इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। फिर है सेकेंड, इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर ऑल्सो द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज। तो अनमैरिड डॉटर को अगर मेंटेनेंस देना है तो उसमें उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस भी आएंगे और उसकी मैरिज का जो भी खर्चा होगा उसको भी मेंटेनेंस में इंक्लूड किया जाएगा। फिर सेक्शन 3 का सी है जो कि माइनर को डिफाइन करता है। यहाँ पे माइनर का मतलब है माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज हर एज ऑफ 18 ईयर्स। सेक्शन 4 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है इस एक्ट का। फिर है चैप्टर 2 जो कि अडॉप्शन से डील करता है, जिसमें सेक्शन 5 जो है वो बताता है कि अडॉप्शन जो है टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि यदि कोई अडॉप्शन किया जाता है और इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद से तो वो इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करके होना चाहिए, अदरवाइज जो अडॉप्शन है वो वॉइड हो जाएगा। अगर वो कंट्रावीन करता है जो सेक्शन 5 में प्रोविजंस दिए गए हैं उन पे वो कंट्रावीन करता है तो वो जो अडॉप्शन है वो वॉइड हो जाएगा। सेकेंड है अगर कोई अडॉप्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता है ना तो कोई राइट क्रिएट करेगा इन द अडॉप्टिव फैमिली और ना ही किसी अदर तरीके का जो राइट है वो उसको बच्चे को मिलेगा जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया था और वो अडॉप्शन जो था वो वॉइड था। फिर है सेक्शन 6 जो बताता है कि रिक्विजिट्स क्या होंगे अ वैलिड अडॉप्शन। किसी वैलिड अडॉप्शन के लिए रिक्विजिट्स कौन से होंगे? तो है नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ कैपेसिटी एंड ऑल्सो टू राइट टू टेक इन अडॉप्शन। सेकेंड है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन, तो जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्ट करने की, और जो पर्सन दे रहा है अडॉप्शन में उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक वैलिड अडॉप्शन को परफॉर्म करा सके। तीसरा है द पर्सन अडॉप्टेड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। जिस पर्सन को अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए कि उसको अडॉप्ट किया जा सके। फोर्थ है द अडॉप्शन इज़ मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। तो जो अडॉप्शन है वो इन कंडीशंस को फॉलो करके ही होना चाहिए। फिर है सेक्शन 7 जो बताता है कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल टू टेक इन अडॉप्शन। सेक्शन 7 बताता है कि कोई भी मेजर मेल पर्सन है
साउंड माइंड का है तो वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो बैचलर हो, विडोवर हो, डाइवोर्सी हो या मैरिड पर्सन हो। लेकिन अगर वो मैरिड मेल है तो ये ऑब्लिगेटरी है उसके लिए कि वो अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना अडॉप्शन नहीं कर सकता है। और इन केस अगर उसकी 2 वाइफ हैं, मतलब एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ हैं, तो उसको सभी वाइफ्स की कंसेंट लेना ज़रूरी होगा। अगर वो बिना कंसेंट लिए अडॉप्शन कर लेता है तो वो अडॉप्शन जो है उसको वैलिड माना जाएगा। जो वाइफ की कंसेंट होती है वो एक्सप्रेस भी ले सकता है और इम्प्लाइड भी ले सकता है। कुछ सिचुएशंस में वाइफ की कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है, वो डिस्पेंस भी कर सकता है। सिचुएशंस हैं कि अगर वाइफ जो है वो अब सीज़ कर चुकी है, वो हिंदू नहीं रह गई है, या फिर शी हैज़ फाइनली और कम्प्लीटली रिनाउंस्ड वर्ल्ड। तीसरा है शी हैज़ डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अगर ये 3 सर्कमस्टांसेस हैं तो किसी भी मेल हिंदू को एक चाइल्ड अडॉप्ट करने के टाइम पे अपनी वाइफ की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। घीसालाल वर्सेस धापूबाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द कंसेंट ऑफ वाइफ envisaged in the proviso to section 7 should either be in writing or reflected by an affirmative act voluntarily and willingly done by her. Consent cannot be inferred from mere presence, silence or lack of protest. सेक्शन 8 डील करता है कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। तो कोई भी हिंदू फीमेल जो कि साउंड माइंड है और वो अगर मेजर है तो वो किसी भी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकती है। प्रोवाइडेड है दैट इफ़ शी हैज़ अ हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट अडॉप्ट a son or a daughter except with the consent of her husband unless the husband has completely and finally renounced the world or has ceased to be Hindu or has been declared by court of competent jurisdiction to be of unsound mind. तो कोई भी हिंदू फीमेल है अगर वो साउंड माइंड की है और मेजर है तो वो किसी भी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकती है। पर अगर उसका हस्बैंड जो है उस टाइम पे जिंदा है तो उसको किसी भी सन या डॉटर को अडॉप्ट करने के लिए पहले प्रायर परमिशन या प्रायर कंसेंट लेनी होगी अपने हस्बैंड की। और हस्बैंड की कंसेंट लेना तब ज़रूरी नहीं होगा अगर जो हस्बैंड फाइनली या कम्प्लीटली रिनाउंस्ड हो जाता है वर्ल्ड से, वो हिंदू नहीं रह जाता है या कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ अनसाउंड माइंड का पर्सन। इन विजया लक्ष्मा वर्सेस BT शंकर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था दैट अ हिंदू अनमैरिड वुमेन विडो और डाइवोर्सी हैज़ अ कैपेसिटी टू अडॉप्ट वेयर अ विडो adopts a child she need not take the consent of a co-widow because she adopts the child in her own capacity. एक अनचेस्ड वुमेन जो है उसके पास भी कैपेसिटी है कि वो एक चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है। सेक्शन 8 जो है उसको पर्सनल लॉ अमेंडमेंट्स एक्ट 2010 से सब्सटीट्यूट किया गया था। ये जब ओरिजिनली ये एक्ट बना था तो ये प्रोविज़न इससे रिलेटेड नहीं था, इसको पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2010 में सब्सटीट्यूशन करके ऐड किया गया है। सेक्शन 9 है पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग अडॉप्शन, मतलब दत्तक देने के लिए कौन से सक्षम व्यक्ति होंगे। तो फादर, मदर या फिर जो गार्डियन हैं वो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकते हैं। सेकेंड है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 द फादर और मदर इफ अलाइव शैल हैव द इक्वल राइट टू गिव सन एंड डॉटर इन अडॉप्शन। प्रोवाइजो दिया है सच राइट्स शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय आइदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर अनलेस वन ऑफ देम हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड or has ceased to be Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. तो अगर वो completely and finally renounced हो गए हैं या हिंदू नहीं रह गए हैं या कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं अनसाउंड माइंड के पर्सन, तो एक पेरेंट्स को अडॉप्शन में चाइल्ड को देने से पहले दूसरे की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है वेयर बोथ द फादर एंड द मदर आर डेड या कम्प्लीटली रिनाउंस कर जाते हैं वर्ल्ड से या उस चाइल्ड को उन्होंने छोड़ दिया है
और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वहाँ पे या फिर जहाँ पे उनकी पेरेंटेज ही नोन नहीं है कि उस बच्चे का चाइल्ड कौन है, तो वहाँ पे जो गार्डियन है वो भी कोर्ट की प्रायर परमिशन से बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। सब क्लॉज 5 बताता है कि जब गार्डियन किसी बच्चे को अडॉप्शन में देता है तो कोर्ट जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती है कि ये जो अडॉप्शन है वो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए है, तब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगी उस चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए। फिर एक्सप्लेनेशन में दिया है कि फादर और मदर में कौन लोग इंक्लूड होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट एक्सक्लूड एन अडॉप्टिव फादर एंड अडॉप्टिव मदर। फिर है गार्डियन में कौन कौन आएंगे, तो गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ चाइल्ड और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। तो गार्जियन जो कि विल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बाय द फादर और द मदर, और गार्डियन जो कि कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर या अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड है कोर्ट। कोर्ट मीन्स सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि उन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे बच्चा जो है वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है, वो वहाँ की कोर्ट जो होगी वो कंसीडर की जाएगी। फिर है द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हैज़ पावर टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन एंड नो क्वेश्चन अराइजेस ऑफ प्यूटेटिव फादर्स कंसेंट। और मदर में अडॉप्टिव मदर या स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होती हैं, बट इट सीम्स दैट अ मदर ऑन कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन और ऑन डाइवोर्स विल नॉट लूज हर राइट टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। सेक्शन 10 है द पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड। तो जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाना है उसके लिए दिया हुआ है कि वो जो है वो हिंदू होना चाहिए, शी और ही इज़ अ हिंदू। वो पहले भी अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, जो ये अडॉप्शन है वो फ्रेश होना चाहिए। फिर वो नियरेस्ट सपिंडा में होना चाहिए। ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits person who are married to be taken in adoption। चौथा है वो जो जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसकी एज जो है वो 15 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि उसके कस्टम और यूसेजेस जो हैं वो अलाउ करते हों कि 15 साल से अधिक के बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। फिर है सेक्शन 11 जो कि अदर कंडीशंस बताता है फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। कुछ सेरेमनीज़ हैं जो कि अडॉप्शन से रिलेटेड करनी होती हैं। एक होती है सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, सेकेंड है दत्ता होमम, और तीसरी माइनर सेरेमनीज़ कंडक्ट की जाती हैं। फिर अदर कंडीशंस हैं, अगर अडॉप्शन किसी सन का हो रहा है तो द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption living at the time of adoption। अगर अडॉप्शन किसी डॉटर का हो रहा है तो द अडॉप्टिव फादर और द मदर बाय whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter, whether by legitimate blood relationship or by adoption living at the time of adoption। अगर अडॉप्शन किसी मेल के द्वारा किया जा रहा है एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज़ अ फीमेल, तो जो अडॉप्टिव फादर है और जो जिस फीमेल को अडॉप्ट किया जा रहा है उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो 21 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर अडॉप्शन किसी फीमेल का किया जा रहा है और जो अडॉप्ट कर रहा है वो मेल है, तो जो अडॉप्टिव मदर होगी और जो चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन्स। जो चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है
उसको एक्चुअली गिवन और टेकिंग जो है अडॉप्शन की होनी चाहिए बाय द पेरेंट्स और द गार्डियन। प्रोवाइडेड है द परफॉर्मेंस ऑफ द दत्ता होमम सेरेमनी शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 12 जो कि इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन से डील करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अडॉप्शन के क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। देन एन अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर अडॉप्टिव फादर और मदर फॉर all purposes with effect from the date of the adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be served and replaced by those created by the adoption in the adoptive family। तो जिस दिन से वो चाइल्ड अडॉप्ट किया जाएगा, तो जिस फैमिली में वो अडॉप्ट करके जाएगा उस फैमिली से ही उसके सारे टाइज हो जाएंगे और वो उसी फैमिली का कंसीडर किया जाएगा, और जो उसकी प्रीवियस फैमिली थी वहाँ से उसके सारे रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा।